नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। पंजाब से अलग होकर हरियाणा प्रदेश बने हुए 53 साल पूरे हो गए हैं। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन होने के बाद प्रदेश के युवाओं ने विश्व पटल पर अपनी प्रतिभाओं से खेल, शिक्षा, सुरक्षा समेत तमाम क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पढ़े लिखे किसानों की बदौलत खेती में भी काफी बदलाव देखा गया है। ऐतिहासिक हो या पौराणिक, इस राज्य की अपनी अलग पहचान है। आज हरियाणा का 53वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के सीएम और समस्त हरियाणा वासियों को हार्दिक बधाई दी है। सीएम योगी ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि राज्य के 53वें स्थापना दिवस पर कर्मठ किसानों और वीर जवानों की पुरुषार्थी धरा हरियाणा राज्य के स्थापना दिवस की सभी हरियाणा वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि जीवटता का प्रतीक यह राज्य खुशहाली के नए मानक स्थापित करे। यूपी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला के द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के मालदीव सभागार में विधानसभा निर्वाचक नामवालियों का 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021 के मध्य 1 माह तक चलने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 2022 का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया। इस अभियान में 7, 13, 21 और 27 नवंबर तक पुनरीक्षण होगा। अगर किसी को भी अपना नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना है तो वह 30 नवंबर तक बनवा सकते हैं। ऐप की मदद से भी ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड बनवाया जा सकता है। इसमें तो नाम जुड़वाने के साथ संशोधन की भी ऑनलाइन व्यवस्था है। अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि इसके बाद दावे और आपत्तियों का निस्तारण काम 20 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। आयोग 5 जनवरी को निर्वाचक नामवलियों का प्रकाशन करेगा और 4 जनवरी तक निर्वाचन नामवली में जोड़ा नाम जा सकता है और 5 जनवरी को निर्वाचक नामवलियों का अंतिम प्रकाशन होगा। उन्होंने अपील किया कि सभी मतदाता सूची में शामिल हों और इसके लिए अपना नाम जरूर मतदाता लिस्ट में जुड़वाएं। निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी जांच करने के बाद कोई डॉक्यूमेंट ना होने के बावजूद जांच करके 18 वर्ष से ऊपर के मतदाता को मतदाता सूची में शामिल कर सकते हैं। और अभी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वे लोग इस दौरान फॉर्म 6 भर करके अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और जैसा हमने बताया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में व्यवस्था उपलब्ध है। यदि कोई व्यक्ति प्रवास कर गया है, विदेश में रह रहा है लेकिन भारतीय नागरिक है, तो वह भी मतदाता बनने का अधिकारी है संवैधानिक रूप से। तो वह फॉर्म 6 का भर करके किसी भी मोड में ऑनलाइन ऑफलाइन जो विकल्प उसके लिए सुविधाजनक हो वह फॉर्म जमा करा सकता है अपना। इसी तरह यदि आपको आपके यहाँ कहीं किसी की मृत्यु हो गई, उसका नाम मतदाता सूची से कटना है या नाम विलोपित होना है, तो उसके लिए फॉर्म 7 भरा जाता है। इसी के साथ जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए लोगों को बहुत परेशानी होती है, अंत में वोटिंग के दिन भी कहते सुने जाते हैं कि वोटर लिस्ट में हमारा नाम कहीं का कहीं है, नाम में गड़बड़ी है, उसमें जन्मतिथि में गड़बड़ी है, या हमारी बहनें हैं शादी हुई उनके बाद अपनी ससुराल चली गई तो पिछली जगह की वोटर हैं, यहाँ वोटर नहीं है, तो उसके लिए आपको फॉर्म 8 भरना। तो फॉर्म 8 भर करके आप जो है नए स्थान पर वोटर बन सकते हैं। फॉर्म 6 भी नए वोटर के लिए है और पुरानी जगह नाम कटाने के लिए उसमें प्रोफार्मा 4 भरा जाता है। और अगर आपका पता एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह हो गया, अर्थात आपका केवल बूथ बदला है, तो आपको फॉर्म 8 का भरना है। और इस दौरान जो पूरा कार्यक्रम है पब्लिक इंटरफेस का यह समय सीमा है 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच है। और जो नई मतदाता सूची प्रकाशित होगी वह 5 जनवरी 2022 को। इस नवंबर महीने के दौरान जो हमारे बूथ लेवल अधिकारी हैं वो घर घर जाएंगे, उसका वेरिफिकेशन करेंगे। जो आप फॉर्म भरते हैं इन्हें दावे आपत्तियां कहा जाता है और इन दावे आपत्तियों का फील्ड वेरिफिकेशन आज के बाद से लगातार चालू भी हो जाएगा साथ साथ। और ये 20 दिसंबर तक यह कार्य चलेगा कि इसका जमीनी स्तर पर सत्यापन हो जाए और उसके बाद 5 जनवरी तक मतदाता सूची प्रकाशित होगी। यह बहुत ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम इस दौरान अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाएं, जागरूक बने
और ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी माध्यम है इस बारे में यह समय सीमा बहुत ही महत्वपूर्ण है एक जिम्मेदार नागरिक के लिए और खासकर जो नए मतदाता हैं उनके लिए कि एक नागरिक के रूप में आप सरकार बनाने के लिए अपना मतदान करेंगे। जो सबसे बड़ा दान है वो मतदान है, यह लोकतंत्र की नींव है और यह कार्यक्रम उसकी रीढ़ है कि इस दौरान आप लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इस विशेष अभियान के दौरान आप सब लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इसके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, आजकल हर कोई सोशल मीडिया यूज कर रहा है, तो वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करने के बारे में या voterportal.eci.gov इनके बारे में या राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल nvsp.in के बारे में कैसे लॉगिन करना है और कैसे विभिन्न सेवाएं हम प्राप्त कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, इसके बारे में सारी जानकारियां हैं। तो आज इस पर बहुत डिटेल में चर्चा भी होगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से इसकी शुरुआत हो रही है। तो मैं पुनः सबका स्वागत करते हुए अपनी बात को यहीं विश्राम देता हूं और कि संकल्प हमारा न टूटे, कोई मतदाता न छूटे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जिस संकल्प और हमारे युवा साथियों एनएसएस के वॉलेंटियर से जो अपेक्षा की है, जिसमें किस प्रकार जो हमारे युवा साथी एनएसएस के वॉलेंटियर्स हैं वो विभिन्न जागरूकता स्वीप के माध्यम से, स्वीप के विशेष रूप से एनएसएस वॉलेंटियर का एक विशेष रोल रहा है, उसके माध्यम से हम सभी मतदाता सूची में संशोधन जोड़ने, दावे आपत्तियों को दूर करने और किस प्रकार उसका जो पुनरीक्षण अभियान है उसको हम लोग जितनी भी विश्वविद्यालय और एनएसएस की हमारी इकाइयां हैं उनके माध्यम से आपके इस प्रयास को आगे बढ़ाने का हम सभी कार्य करेंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी के मैदान में सोमवार सुबह पासिंग आउट परेड के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को 72 डिप्टी एसपी मिल गए। इसमें 17 महिला डिप्टी एसपी हैं। पासिंग आउट परेड की सलामी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली। अलीगढ़ की सुकन्या शर्मा सर्वांग सर्वोत्तम रही, उन्हें सीएम ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी में डिप्टी एसपी के 86वें बेंच की ट्रेनिंग 20 अक्टूबर 2020 को शुरू हुई थी। आउटडोर और इंडोर का कड़ा प्रशिक्षण पूरा करने के बाद नए अफसर ड्यूटी के लिए तैयार हो चुके हैं। 72 डिप्टी एसपी का ये बैच सोमवार सुबह पासिंग आउट परेड में शामिल हुआ, जिसमें 17 महिला डिप्टी एसपी हैं। मुख्यमंत्री का विमान मुंडा पांडे हवाई अड्डे पर उतरा और यहां से हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचे और यहां से कार द्वारा पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पास आउट हुए डिप्टी एसपी को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। इस दौरान पुलिस अकादमी के एडीजी जय नारायण सिंह, डीजी ट्रेनिंग आरपी सिंह के साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज के इस गरिमामय समारोह में उपस्थित है सभी गणमान्य महानुभाव, प्रशिक्षु परिवारों से जुड़े हुए सभी सम्मानित अभिभावकगण, अन्य अतिथिगण, मीडिया से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, वैश्विक महामारी कोरोना के इस कालखंड में सभी नियमों निर्देशों का पालन करते हुए पासिंग आउट परेड और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन एक अत्यंत सराहनीय पहल है। पुलिस उपाधीक्षक पद के 86वें आधारभूत प्रशिक्षण कोर्स के 72 पुलिस अधिकारियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने साहस, लगन और मनोयोग से वैश्विक महामारी कोरोना की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के दौरान अपना प्रशिक्षण कार्य सफलतापूर्वक किया है। प्रशिक्षुओं के माता पिता, अभिभावकगण का भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं।
वर्ष 2017 में प्रदेश सरकार का कार्यभार जब मैंने ग्रहण किया था, तब प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण थी। ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में पुलिस के लगभग 1.5 लाख पद खाली थे, जिसका प्रतिकूल प्रभाव कानून व्यवस्था पर पड़ रहा था। इसलिए प्रदेश सरकार ने प्राथमिकता पर इन रिक्त पदों पर अत्यंत पारदर्शी तरीके से भर्ती कराए जाने का निर्णय किया और इस कार्य को आगे भी बढ़ाया। इन पदों को भरने में सबसे महत्वपूर्ण बाधा थी कि हमारे प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की कम क्षमता को कैसे दूर किया जाए। हमारे 9 प्रशिक्षण संस्थानों अन्य जिला स्तर पर आरटीसी को मिलाकर के 16,150 प्रशिक्षकों की क्षमता थी। इस कारण से बहुत ज्यादा संख्या में भर्ती किया जाना संभव नहीं हो पा रहा था। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा 9 प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता दोगुनी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद के दौरे पर पहुंचे। सीएम योगी आज पुलिस लाइंस में आयोजित कार्यक्रम में पीएम आवास योजना के 1008 लाभार्थियों को मकान की चाबी सौंपने पहुंचे। सीएम योगी के मुरादाबाद दौरे के दौरान राज्य के सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, लघु सिंचाई, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह भी उनके साथ रहे। जिन आवासों की मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को चाबी सौंपी है, मुरादाबाद विकास प्राधिकार ने इन्हें 67 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से बनाकर तैयार कराया है। आवंटियों को चाबी लेने के लिए पुलिस लाइन बुलाया गया। इन आवासों में रहने वालों के लिए एमडीए ने मूलभूत सुविधाएं मुहैया करा दी हैं। सड़क, बिजली और पानी की आपूर्ति सुचारू हो चुकी है। मुख्यमंत्री दीपावली से पहले गरीबों के हाथ में पीएम आवासों की चाबी सौंपने के लिए आए, ताकि दीपावली का त्योहार आवंटी अपने घर की छत के नीचे मना सके। आज के इस कार्यक्रम में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मंडलायुक्त मुरादाबाद, यहाँ के जिलाधिकारी, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष समेत सभी, यहाँ के नगर आयुक्त समेत सभी अधिकारी और उपस्थित सभी लाभार्थी भाइयों बहनों, आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है जब प्रधानमंत्री आवास योजना और एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत यहां पर चल रही 6 आवासीय परियोजनाओं में से लाभार्थी परिवारों को आवासों का आवंटन आज यहां पर हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों को प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको राज्य सरकार की ओर से ये दीपावली का एक विशेष उपहार है और इस दीपावली के विशेष उपहार के लिए आप सबको राज्य सरकार की ओर से हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार आने के पहले शहर हो या गांव, सामान्य नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती थी। कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब थी। पर्व और त्योहार के पहले लोगों को उनकी आस्था के अनुरूप आयोजन नहीं करने दिए जाते थे। न बिजली आती थी, न चलने के लिए सड़क ठीक थी, न पेयजल की व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य की सुविधा थी। कोई भी ऐसा दृष्टिकोण नहीं देखने को मिलता था
जिसने पिछली सरकारों ने प्रदेश की 22 करोड़ 24 करोड़ जनता को अपने परिवार का हिस्सा मान करके शासन की योजना का लाभ उन्हें दिलाने का प्रयास किया हो, जबकि केंद्र सरकार 2014 के बाद से लगातार प्रदेश सरकार को ये कह रही थी कि अधिक से अधिक गरीबों को आवासीय सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। हर गरीब के घर में उनका व्यक्तिगत शौचालय होना चाहिए। हर गरीब को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध होने चाहिए। हर गरीब को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जाना चाहिए। हर गरीब को फ्री में राशन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, केंद्र सरकार के दिए जाने वाली योजनाओं को भी पिछली सरकारें राज्य के अंदर आपको उपलब्ध कराने में कोताही बरतती थी, नहीं देती थी। उनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश था। और आज जब नई सरकार 2017 में आई तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के सभी 25 करोड़ जनता को अपना परिवार मान करके शासन की योजना से जोड़ना प्रारंभ किया। और आज इसका परिणाम है कि 1700 से अधिक परिवारों को एक दिन में मुरादाबाद के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना और एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत इस आवास सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। प्राधिकरण और डूडा के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में इस सुविधा का लाभ यहां के लाभार्थियों को देकर के उनकी दीपावली को और भी अच्छी दीपावली बनाने का कार्य किया है। देवीपाटन मंडल में समाज के अंतिम व्यक्ति तक निःशुल्क शिक्षा की अलख जगाने के लिए प्रयासरत पंचवटी सीताराम आश्रम के तत्वाधान में अक्टूबर के अंतिम तारीख को बहराइच नगर स्थित छोटी बेरिया मंदिर में आश्रम द्वारा 11वीं संस्कारशाला का शुभारंभ किया गया। छोटी बेरिया मंदिर पुरोहित मगन बिहारी व पंचवटी सीताराम आश्रम के गुरुवर रविशंकर द्वारा दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ऋषिया संस्कार शाला में अध्ययनरत छोटे बच्चों ने मां सरस्वती वंदना कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नवागत नगर मजिस्ट्रेट ज्योति राय ने विभिन्न कारणों से शिक्षा की अलग से वंचित बच्चों के अभिभावकों से सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में अपने नवनिहलों को भेजने का आह्वान किया। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।